नाज़रीन, अभी 1 घंटे पहले व्हाइट हाउस की ट्वीट आई है। ट्रंप ने इवाल याकोबॉय की ट्वीट शेयर की है जिसमें 8 ईरानी खवातीन की तस्वीरें हैं और लिखा है, टू द Iranian leaders who will soon be in negotiations with my representatives, I would greatly appreciate the release of these women. Please do them no harm. Would be a great start to our negotiations. ईरानी लीडर्स के लिए जो जल्द ही मुज़ाकरात में शामिल होंगे, मैं इन खवातीन की रिहाई की बहुत कदर करूंगा। इन्हें नुकसान मत पहुंचाइएगा। निगोसिएशन यानी मुज़ाकरात के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। दोस्तों, ये खवातीन कौन है? ये तस्वीरें जिनकी आप देख रहे हैं, अमेरिका ने एन मौके पे आके, जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली है और मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है, जिसका मैं जिक्र करूंगा कि ईरानी टीम आ रही है नहीं आ रही है, अता तारड़ ने क्या कहा है, पाकिस्तान की जो वजारत इत्तलात है वो क्या कह रही है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन ज़रा ये ख़वातीन के बारे में जानिए, ये कौन है? ये वो हैं दोस्तों जो जनवरी 2026 के एहतजाज में गिरफ्तार हुई थी। दिसंबर 2025 में ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, आपको पता ही है दोस्तों। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के अंदर ईरान की करेंसी ज़ीरो हो जाती है, महंगाई 4 गुना बढ़ जाती है, लोग सड़कों पे होते हैं। 8 से 10 जनवरी 2026 ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि लोग भी मारे जा रहे हैं, इंटरनेट ख़त्म हो गया है, काट दिया गया है, बहुत सी चीज़ें कही गई दोस्तों। अब इनमें कई ऐसे हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिली है और CBS न्यूज़ के मुताबिक इनमें से 8 ऐसी खवातीन हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। इन्हें जो है एक खातून है, इसका नाम है बीता हिम्मती। ये पहली खातून है जिसे जनवरी प्रोटेस्ट के लिए डेथ सेंटेंस मिली है, सजाए मौत मिली है। ट्रंप कह रहा है कि इन्हें मत मारो, नेगोशिएशंस के लिए इनको छोड़ दो दोस्तों। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी अजीब है। ट्रंप जो 50 दिन से ईरान पे बम गिरा रहा है, उसको अब खवातीन की फिक्र लाक हो गई, इन खवातीन की फिक्र लाक होगी। क्यों? क्योंकि शायद ये अब नेगोशिएशंस का हिस्सा होगा। ट्रंप यही कर रहा है, वो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। ईरान किसी एक बात पर राजी होता है तो वो एक नई बात लेकर आ जाता है दोस्तों। खैर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं दोस्तों। अब आते हैं असली खबर की तरफ। वो क्या है? इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर हो क्या रहा है? एलियाना ट्रीन, ये CNN व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट है, इन्होंने लिखा है कि इट इज़ करंटली अनक्लियर व्हेन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस विल लीव वॉशिंगटन फॉर पाकिस्तान। द व्हाइट हाउस इज प्लानिंग टू होल्ड फर्दर मीटिंग्स ट्यूसडे इन DC एंड वैंस विल बी अ पार्ट ऑफ देम। अभी तक क्लियर नहीं है कि JD वैंस वॉशिंगटन से कब निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। व्हाइट हाउस मंगल को यानी कल DC में, वाशिंगटन DC में अभी मजीद मीटिंग्स करेगा और वैंस उसका हिस्सा होगा। अगर वैंस उन मीटिंग्स का हिस्सा हैं तो पाकिस्तान कौन आएगा दोस्तों? और आगे वो ये भी कहती हैं, द की क्वेश्चन दैट रिमेन्ड हाउएवर वाज वेदर द इरानियन डेलीगेशन वुड आल्सो शो अप। असल सवाल तो ये है कि क्या ईरानी वफ्द भी आएगा? ईरान ने पाकिस्तान को अपनी टीम भेजना फिलहाल कंफर्म नहीं किया है। लेकिन यहां पे 4 घंटे पहले अल अरेबिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। वो कहता है कि पाकिस्तान लेड मीडिएटर्स हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन दैट टॉप नेगोशिएटर्स US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस एंड ईरान्स पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ विल अराइव इन इस्लामाबाद टुमारो अर्ली। कल सुबह पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की हदूद में ईरान के मुज़ाकराती टीम पहुंच जाएगी और अमेरिका से वैंस और ईरान से जो बाकर गलीबाफ हैं वो दोनों सुबह पहुंचेंगे। सच कौन बोल रहा है दोस्तों? ये कंफ्यूजन क्यों बरकरार रखा हुआ है? और जब मैं आपको अगली खबर दूंगा आप और भी हैरान होंगे नाज़रीन। CNN कहता है कि वैंस का जाना अनक्लियर है। अल अरेबिया कहता है कि दोनों कल सुबह पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान ने खुद इसकी कंफर्मेशन दी है। ये कंफ्यूजन क्यों है? अब देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने भी यही कहा है, कुछ इस तरह मिलता जुलती बात की है। बल्कि नहीं, उन्होंने बॉल ईरान के कोर्ट में फेंक दी है। सिचुएशन एज इट स्टैंड्स एट 9:30 PM, यानी पाकिस्तान के 7:30 बजे ये सिचुएशन है। ये अता तारड़ का ट्वीट था आज का। वो कहते हैं, फॉर्मल रिस्पांस फ्रॉम इरानियन साइड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। यानी अभी तक ईरान ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि हम आ रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान जो है बतौर सालिस मुसलसल ईरानियों से राब्ते में है और वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाए हुए है। नंबर 3, सीज फायर आज सुबह 4:50 पे ख़त्म हो जाएगा PST।
ये उन्होंने लिखा था तारण ने 22 अप्रैल हो जाएगी। डिसीजन फ्रॉम ईरान टू अटेंड द टॉक्स बिफोर द एंड ऑफ 2 वीक सीज फायर इज क्रिटिकल। यानी ईरान का ये फैसला लेना इंतहाई अहम है सीज फायर के एंड होने से पहले। आगे वो लिखते हैं पाकिस्तान हैज मेड सिंसियर एफर्ट्स to convince the Iranian leadership to participate in second round of talks and these efforts continue। अब सुनिए जरा, ये आखिरी जुमला बहुत बड़ा था कि पाकिस्तान ने बड़ी मुखलिसाना कोशिश की है कि ईरानियन लीडरशिप को मनाया जा सके कि वो इस मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हिस्सा ले, और हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये जो आखिरी जुमला था ना कि हमारी कोशिश अभी भी जारी है, इसका मतलब क्या है कि अभी ईरानी नहीं माने हैं। अब ये मैं अल अरेबिया CNN को मैं साइड पे रखूंगा, मैं तो ऑफिशियल स्टांस लूंगा ना जो खुद पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का है। यानी अभी तक ईरान ने यहाँ पे पाकिस्तान आने की हामी नहीं भरी है। ईरान का जवाब अभी भी इंतजार में है। पाकिस्तान लगातार ईरान से बात कर रहा है। सीज फायर 12 अप्रैल सुबह 4:50 पाकिस्तानी टाइम के खत्म हो रहा है। पाकिस्तान सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है। अब नाजरीन, आपके फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने क्या कहा? He stressed the need for engagement between the United States and Iran, urged both sides to consider extending the ceasefire। अब हो क्या रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को ये नज़र आ गया है कि ईरानी नहीं आ रहे। काफ़ी हद तक इम्कान इस बात का है। उन्होंने अमेरिका से ये कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर की जो मुद्दत है उसमें इजाफा कर दिया जाए। इससे पहले एक प्रपोजल था अमेरिका के पास कि 27 अप्रैल तक आप सीज फायर ले जाएं। अब दोस्तों ईरान की तरफ आते हैं। हुर्मुज लेटर नामी एक अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है और ब्रेकिंग के साथ उसने जो है वो रिपोर्ट किया है। अ सोर्स क्लोज टू गलीबाफ वार्न्स दैट ईरान विल लॉन्च अ फुल मिलिट्री कैंपेन इन रिस्पॉन्स टू द मैरीटाइम ब्लॉकेड बाय ट्रंप व्हेन द सीज फायर एक्सपायर्स। हो ये रहा है कि ईरानी एक तरफ इंतजार कर रहे हैं कि सीज फायर एक्सपायर हो और हम अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले करें। और पहला हमला कहां पे होगा? जो अमेरिका ने ब्लॉकेड खड़ा किया है बैरे हुर्मुज पे, उसको तोड़ने के लिए हमला होगा। यहां लग रहा है कि अमेरिका से ज्यादा गालिबन ईरानी चाह रहे हैं कि जंग जल्दी जल्दी शुरू हो, सीज फायर खत्म हो। अब आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी जो है वो खतरनाक होती जा रही है और ये चंद घंटों में बदलेगी। नाजरीन, ट्रंप ने CNBC को अभी ताजा इंटरव्यू दिया है। उसने कहा है कि आई थिंक वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग नेगोशिएशन पोजीशन टू डू व्हाट अदर प्रेसिडेंट्स शुड हैव डन। उसने कहा कि मैं बड़ी मजबूत पोजीशन में हूं, जो बाकी प्रेसिडेंट ना कर सके मैं वो करने जा रहा हूं। वी हैड 47 years विद दीज ब्लड थर्स्टी पीपल। इन खून के प्यासे लोगों के साथ हमने 47 साल बिताए हैं। अब ईरानियों के लिए और ईरान के लिए ट्रंप की लैंग्वेज देखिए। और चंद घंटे रह गए हैं मुज़ाकरात की डेडलाइन जो है वो शुरू होने में, यानी सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने में और मुज़ाकरात शुरू होने में। ईरानी टीम का अभी तक ऐलान हुआ नहीं है और ट्रंप ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अब आप जरा इससे फिगर आउट कीजिए होता क्या है। ट्रंप कह रहा है ब्लड थर्स्टी पीपल, गालिबाफ कह रहा है फिंगर ऑन द ट्रिगर, हमारी ट्रिगर पे उंगलियां हैं। ये डिप्लोमेसी लग रहा है कि हट रही है और धमकियों की तरफ बात जा रही है। और जब बात धमकियों की तरफ जाती है तो कहां जाती है ये आपको पता ही है दोस्तों। यहां पर एक और बड़ी खबर है। एक ट्विटर सारिफ है, बादशाह सहाफ़ी है, बेसिकली बादशाह नाम है उनका। उन्होंने बड़ी मजे की एक रिपोर्ट दी जो कि मेरे सामने इस वक्त है और आपके सामने भी आ चुकी होगी। वो कहते हैं US एयरफोर्स C-17 ट्रैक्ड इन पाकिस्तान a C-17 RCH-3259। ये उन्होंने हवाला दिया है एक फ्लाइट का जो कि अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 तैयारा है, बहुत बड़ा तैयारा होता है। उसका फ्लाइट नंबर भी जो मैंने पढ़ के बताया वो उन्होंने बताया। फ्लाइट की जो डेट है उसके मुताबिक बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 रजिस्ट्रेशन नंबर 100221 एयरक्राफ्ट कैटेगरी मिलिट्री और गवर्नमेंट अप्रैल 2026 को ट्रैक हुआ है 8:11 पे पाकिस्तानी टाइम के। अब वो ये क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि 3 जहाज जो हैं वो 19 अप्रैल को डिफरेंट जो औकात है उस पर पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। 8:30 बजे सुबह, फिर तकरीबन 11:03 पे सुबह दोपहर में, और फिर 2:40 पे दोपहर में दोस्तों। अब यहां पे लिखा यह जा रहा है कि 2 जायंट US-17 कार्गो प्लेन्स लैंडेड एट एन एयरबेस ऑन संडे आफ्टरनून कैरिंग सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स इन प्रिपरेशन फॉर द US डेलीगेशंस अराइवल। अब दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूं इतना यहां पे, ये जो इतनी तैयारी हो रही है नाजरीन, यहां पे बादशाह लिखता है कि आई एम कॉलिंग इट नाउ, bookmark this, US Secret Service is not preparing for a visit by VP JD Vance. Based on the scale of the current build-up, this looks more like preparation for a possible visit by POTUS Donald Trump. इतनी तैयारी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होती है।
इससे पहले भी तैयारी हुई थी, लेकिन जो अब तैयारी हो रही है, जो ताबड़तोड़ जहाज आ रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए आ रहा है। मोस्ट लाइकली डोनाल्ड जे ट्रंप खुद आएगा, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस के आने की भी जो खबर है वो भी अभी अबहाम का शिकार है। और ट्रंप इससे पहले कह चुका है कि आई वुड लाइक टू गो टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाना पसंद करूंगा। यस, पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रेट, पाकिस्तान कमाल का काम किया पाकिस्तान ने, मैं शायद पाकिस्तान चला जाऊं, ये ऑन रिकॉर्ड इसका बयान है नाजरीन। अब ये सूरत हाल आ चुकी हुई है नाजरीन। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले इस्लामाबाद टॉक्स में हुई थी, जिसकी वजह से ईरानी भरोसा करने को तैयार नहीं है, हुआ क्या था। ये खबर बाहर आई है जब अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दो, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, तो ईरान ने एक सवाल पूछा। इस पे खामोश हो गए थे सब अमरीकी। उसने कहा कि आपने 1994 में एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम जो है वो साइन किया था यूक्रेन के साथ, एक मुआहदा किया था यूक्रेन के साथ। कैसा जा रहा है वो मुआहदा, कैसे निभा रहे हो उसको? बुदापेस्ट मेमोरेंडम था क्या? 1994 में यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था। दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन के पास थे। 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे यूक्रेन के पास। अमेरिका, बर्तानिया, रशिया ने यूक्रेन से कहा कि एक काम करो, आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे दो, हम आपकी सॉवरेनिटी, आपकी खुद मुख्तारी की गारंटी देते हैं। यूक्रेन ने दे दिए। फिर क्या हुआ? इस वक्त भी यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 2014, 2022, 2024 से 26 रशिया ने 4 सूबे यूक्रेन के अपने मुल्क में अंदर कर लिए, एनेक्स कर लिए, इल्हाक कर लिया उसका। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ जुबानी गुलामी बात की, उसने कोई मदद नहीं की यूक्रेन की। दोस्तों, सख्त अल्फाज उसने अदा किए लेकिन किया कुछ नहीं। यही सवाल ईरानियों ने पूछा कि आपने तो यूक्रेन को भी गारंटी दी थी, फिर रशिया ने क्रीमिया ले लिया, आप देखते रह गए। अब आप हमसे कह रहे हो कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो, हमें कौन गारंटी देगा और हम कैसे माने? और जो वाकफाने हाल हैं वो लिखते हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए थे वो इस बात पे। दोस्तों, अब आप समझिए, ईरान पे 50 दिन से बमबारी हो रही है। उसने अमेरिका को उसके अपने वादे दिखाए और अमेरिका चुप रहा। दोस्तों, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक नाज़रीन। अब आप समझ गए, सीज फायर 22 अप्रैल सुबह 4:50 पाकिस्तानी टाइम के ख़त्म होने जा रहा है। ईरान ने अभी तक आने की कंफर्मेशन नहीं दी है। गलीबाफ कह रहा है कि जैसे ही सीज फायर ख़त्म होगा हम ब्लॉकेड पे हमला करना शुरू कर देंगे। अमेरिका भी कह रहा है कि हम हर किस्म की तैयारी रख चुके हुए हैं। दोस्तों, अब ये ख़तरनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त जहाज़ उतर रहे हैं वो किसी आम नौयत के नहीं है नाज़रीन। ये इस बात की अलामत है कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और हो सकता है कि ईरानी डेलीगेशन अगर आए तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आएगा। लेकिन यहाँ पर जाते जाते आप एक आखिरी खबर ले लें, ये शायद उन लोगों के लिए है जो इजराइल के मामले को भी देख रहे हैं साथ साथ। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट पीटर मैगियार ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि he would enact an ICC arrest warrant for Israeli Prime Minister Netanyahu and detain him on arrival। उसने कहा है कि जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर बना, चूंकि वो बन तो चुका है, इलेक्शन तो हो चुका है और वो जीत चुका हुआ है, बस ओथ लेना बाकी है, तो नेतन्याहू को ICC के वारंट के तहत मैं गिरफ्तार करूंगा और हर हाल में गिरफ्तार करूंगा। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त दुनिया कितनी मुखालिफ होती जा रही है इसराइल के। एक नया वीलॉग आने जा रहा है मेरा, जिसमें जिक्र किया जाएगा कि अमेरिका और इसराइल के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और वाकई ही बढ़ रही हैं। मैं फैक्ट्स के साथ वो वीलॉग लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि वीलॉग आ चुका हुआ है नाज़रीन। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे वीडियो अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ फॉलो नहीं सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन में मौजूद है। मैं लाइव कॉल्स लेता हूँ, लाइव आता हूँ, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।